हाउस की नीलामी होने जा रही है। अरे जाओ और जाकर सबको बता दो। अरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबको लेके आना नीलामी पे, क्योंकि मोदी हाउस अब मोदियों के हाथ से तो गया। गोपिका, क्या लिखा है? क्या लिखा है? मोदी हाउस नीलाम हो रहा है। मिति बहन, बड़ी माँ, मोदी भवन नीलाम हो रहा है। मुन्ना भैया के लिए मोदी भवन एक मकान है, कभी भी बेच सकता है, खरीद सकता है, दूसरों को दे सकता है, लेकिन हमारा तो घर है ना। मुन्ना भैया ने हम पर केस किया, हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जानती हो क्यों बेटा? मैं अपने घर पर ताला नहीं लगवाना चाहती। माँ जी, ऐसे नहीं होगा, हम कुछ सोचते। माँ जी, ताला लग जाएगा, हम तो घर नीलाम होगा। नहीं, माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी, आप मत रोइए। देखिए माँ जी, हम सब है ना, हम साथ में ना, हम कुछ सोचेंगे। हाँ? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। क्या करोगी गोपिका? कुछ बचा है करने के लिए? हम इस कगार पे क्यों पहुंचे हैं आज? तुम्हारे भाई की वजह से। पहले उसने हमें हमारे घर से बाहर निकाला और अब उस घर में जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए उसने। इस सारी नौटंकी की वजह तुम हो। हम इस नाइट में तुम्हारी वजह से जी रहे गोपिका। बस बहुत बोल लिया। तुम ये कह रही हो कि ये सब के लिए गोपिका जिम्मेदार है? आज इस कठिन परिस्थिति में हम थोड़ी सहजता से रह पा रहे, वो गोपिका की वजह से। क्रिकेट मैच हमने जीता गोपिका की वजह से। इतने वर्षों के बाद वो अपने बड़े भैया और माँ से मिली। ये जा सकती थी ना अपने बड़े भैया और माँ के पास, वहां रह सकती थी, लेकिन वो हमारे साथ रह रही है ऐसी कठिन परिस्थिति में, और तुम गोपिका को गलत कह रहे हो। अफसोस। माँ अब बैठिए मैडम, अब शांत हो जाए। आशी, तुम समझ आ तुम क्या बोल रही हो? तुम उस पर शक नहीं करना चाहिए। सही तो कह रही है आशी भैया। अगर आज हम सब इस कंडीशन में हैं, इनफैक्ट गोपिका भाभी भी अगर इस कंडीशन में है, तो किसकी वजह से? उस मुन्ना की वजह से। चिराग, अब तू भी सक्षम जी, तुझे समझना चाहिए ना। चिराग भैया ने जो भी कुछ कहा, आशी बेन ने जो भी कुछ कहा, गलत नहीं है। आज हमारी ये परिस्थिति मेरे भाई की वजह से। इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगी मैं, चाहे मुझे। हम कुछ भी करेंगे। हाँ गोपिका, हम सबको कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे, हम करेंगे। आशी, समझी गई? हाँ, आशी। जी बड़ी सासू। कल सुबह 10 बजे चेकआउट, ठीक है? भाड़ा ऐश कर। इतने पैसे कहाँ से आए? तुझे क्या? सवाल मेरा नहीं, पापू का है। अरे गुल्लक तोड़ी, एफडी फोड़ा, और जो मेरे पास पहले के बचे थे ना, वो पैसे है ये तो अभी पता चल जाएगा क्या तोड़ा और क्या फोड़ा। रूम सर्विस, रूम सर्विस। रूम सर्विस, रूम सर्विस।
रहा है ये सब? इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो मैं पड़ोसी के बच्चे हैं। हाँ 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 पड़ोसी के बच्चे हैं। अब उनके घर में पेंट चल रहा था ना, तो मैंने कहा कि मेरे घर पे आके रह लो थोड़े दिन। हाँ अच्छा बापू, अब इन लोगों से इनके नाम पूछो और अपनी मामी और इनसे एक साथ पूछना नाम। नाम क्या है? रमेश। इसका नाम क्या है? संजय। धनंजय। मैं किसी को नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता। भेजो इनको बाहर, भेजो भेजो। कौन है तुम लोग? कस्टमर हो? निकल निकल, तुम निकल निकल। मैं बोला था होटल है ये, होटल से हॉस्पिटल पहुंचना है क्या? चलो निकलो। और मम्मी तू, तेरे को अगर ये घर रहने के लिए दिया ना फ्री में, इसका मतलब ये नहीं कि तू होटल चलाएगी। वो इतने सारे कमरे खाली थे तो मैंने सोचा कि अगली बार अगर गलती से भी ये गलती हुआ ना, तो सीधा तेरे को चौल में फेंकाऊंगा, समझी? चल बेटा। चला राम पापा, हाँ ऐसा करो। ठीक है। सर, इसके पास जो गन है ना, मैं वो छिनवाना चाहता था। बात बात पे गन निकाल लेता है। मुझे मत मारिए। अरे अरे अरे, डर क्यों रही है? मैं तो निशाना साध रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुझे थोड़ा ना कुछ करूंगा। आजा। क्यों बे? ये बंदूक कहाँ से आई तेरे पास? अरे यार, मुन्ना जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। जुगाड़ जुगाड़ है रज्जो। चल चल, छुपा दे इसे। ये ना हो कि कोई मोदी का खून आ जाए मेरे इस हाथ से। अब ये बंदूक पे सोचना बंद कर। इस घर की होने वाली नीलामी के बारे में सोच। अबे, इसी की बंदूक इसी से छुपानी है, वरना पता नहीं कब किस पे चला दे। वो देखो कौन आया है। क्या कर? अरे 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 अरे, ये कैसे अंदर सीधा? अरे किसी के घर आ रहे हो, खटखटाना तो सीखो। ऐसे क्या घूर रहा? मारेगा? मार। क्या कर रही है? खड़ी हो। पागल हुई है? देखिए भैया, हम यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए, आपसे एक रिक्वेस्ट करने आए। प्लीज इस घर को मत बेचिए। आपके लिए शायद ये मामूली सा घर है,
लेकिन मोदी परिवार के लिए उनके पुरखों की निशानी है। उनकी इज्जत को नीलाम मत होने दीजिए। एक बहन की विनती है अपने भाई से, प्लीज। तूने हमें घर से निकाला, हमने तुझे कुछ नहीं कहा। तू जैसा चाहता हम वैसी जिंदगी जी रहे हैं, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तुझे घर चाहिए था ना, मिल गया तुझे घर। तू रहना इस घर में आराम से, ये तेरा घर है। पर मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस घर को बेच मत। ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, इस घर की नीलामी मत कर। ये हमारी आखिरी निशानी। तेरे लिए कुछ भी चुटंगी। पर उसके लिए ना एक शर्त है। पता नहीं मुन्ना मानेगा कि नहीं मिथि बहन। पर मुझे गोपिका पर विश्वास है, वो ये नीलामी जरूर रोक देगी। बड़ी माँ, विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन वो मुन्ना है ना, वो नहीं मानने वाला। अरे सक्षम क्या हुआ पता ना? मुन्ना भैया मान गए। भैया बोलो ना कुछ। नहीं माना ना वो। मुझे पता था मुन्ना नहीं मानेगा। अरे वो हमारे घर को नीलाम करके रहेगा। सक्षम तुम चुप क्यों हो? बताओ ये नीलामी रुक गई ना? अरे चुप क्यों है बेटा, कुछ बोल ना। मुन्ना भैया मान गए ना? मान गया। मान गया? रोक दे नीलामी से। मैं जानती थी मेरी गोपिका ये नीलामी अवश्य रोक देगी। गोपिका? हाँ, गोपिका बेटा, गोपिका कहाँ रह गई? कहाँ है गोपिका? नहीं आई। नहीं मतलब? शर्त रखी मुन्ना ने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तू चाहती है ना कि ये घर ना नीलाम हो, तो उसके लिए एक शर्त है। मंजूर है। शर्त सुन तो ले छुटक्की। क्या शर्त है? शर्त ये है कि गोपिका माँ और मेरे साथ इसी घर पे रहेगी और तुझे और तेरे इस परिवार को छोड़ देगी। क्या क्या कहा तूने? गोपिका, मैंने तुझसे कहा था कि यहां आने का कोई मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब मैं इस घर को बचाने के लिए अपने परिवार को तोड़ दूं, ये कभी नहीं हो सकता। चलो गोपिका, चलो यहां से। मंजूर है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती सक्षम जी। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा अभी? तुम मुझे छोड़ोगी? हम दिल से जुड़े एक दूसरे के साथ सक्षम जी, लेकिन ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इस घर पे हम सबका हक है। ये घर माँ जी का गर्व है। कैसे इस घर को मैं नीलाम होने दूं? गोपिका, आपको मेरी कसम है, मुझे यहाँ रहने दीजिए। प्लीज समझने की कोशिश करें। और देखिए ना सक्षम जी,
अपने भाई और माँ के साथ रह रही हूँ। कोई गैर थोड़ी ना है सब। प्लीज मान जाइए, प्लीज। वाह वाह सक्षम, गोपिका मोदी भवन में रहेगी आराम से, और हम सब कीड़े मकोड़े की तरह इस चौल में सड़ेंगे। मुझे तो लगता है ना ये इन दोनों भाई बहनों की चाल है। देखो देखो बड़ी सासू माँ, समझ में आ रहा है आपको कुछ? गोपिका अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ ऐशो आराम से मोदी हाउस में रहेगी, और हम यहाँ सड़ेंगे। अरे मैं बता रही हूँ, ये इन दोनों की स्टार्टिंग से प्लानिंग थी। गोपिका को अगर मोती भवन में रुकना होता तो पहले ही रुक जाती। यहाँ वो हमारे साथ नहीं रहती। मैं चाहती हूँ अपने दिल पर पत्थर रख के गोपिका ने ही निर्णय लिया है, सिर्फ और सिर्फ मोती भवन की नीलामी रोकने के लिए। आशी, इसका मतलब हमने गोपिका को हमेशा खो दिया। चुटंकी, देख देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, और भी लाया हूं। लेकर आ। सर कहाँ रखे गिफ्ट को? क्या रहा? ये सारे गिफ्ट तेरे लिए चुटंकी, जो मैं तेरे को बचपन से देना चाहता था ना, ये सारे तेरे लिए। इस मेरे घर पे सिर्फ तेरा ही हक है चुटंकी। जो तू बोलेगी वही माना जाएगा, जो तू बोलेगी वही बनेगा, जो तू कहेगी उसे पत्थर की लकीर माना जाएगा चुटंकी। क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? परिवार में शामिल नहीं, परिवार से दूर किया आपने मुझे। दुनिया के इकलौते भाई हो जिसने अपनी बहन की जिंदगी में आग लगा दी। मेरे साथ इतना कुछ करके, अपने परिवार से अलग करके, ये गिफ्ट देके प्यार जाता है। नफरत करती हूँ आपसे। किस बात से तकलीफ है आपको कि माँ को मेरे परिवार ने कैदी बना के रखा 20 साल तक? ठीक है भैया, आज से मैं आपकी कैदी। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मेरा परिवार है, वही खाऊंगी जो मेरा परिवार खा रहा है, वैसे ही सोऊंगी जमीन पे जैसे मेरा परिवार सो रहा है। अपने परिवार से दूर रहकर भी मैं उनके साथ हूं, और आपके साथ रहकर भी आपसे दूर।